बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर महाराष्ट्र के ठाणे से, जहां पर फायरिंग हुई है। थाने के अंदर फायरिंग का ये मामला सामने आया है। बीजेपी एमएलए पर फायरिंग का आरोप लगा है। शिवसेना नेता गायकवाड़ को गोली मारने का आरोप है। कहा सुनी के बाद थाने में ही गोली मारी गई। आरोपी विधायक गणपत गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के बीच का ये मामला था। दोनों थाने पहुंचे थे एफआईआर दर्ज कराने के लिए, लेकिन इसी बीच थाने में फायरिंग हो जाती है। बीजेपी एमएलए पर फायरिंग का आरोप लगा है। बीजेपी के एमएलए का नाम गणपत गायकवाड़ बताया जा रहा है, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। शिवसेना नेता को गोली मारने का आरोप है। कहा सुनी हुई थी दोनों के बीच और उसके बाद थाने में गोली मारी गई। ये बड़ा मामला, बड़ी खबर महाराष्ट्र के ठाणे से, जहां पर थाने के भीतर हुई फायरिंग। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस थाने में हुई गोलीबारी में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का एक स्थानीय नेता घायल हो गए। इस गोलीबारी में शिवसेना नेता महेश गायकवाड़ घायल हो गए। उन्हें ठाणे शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों का आपस में किसी इशू पे कुछ विवाद था, इसी कारण कुछ कंप्लेंट देने वो आए थे। उसी दरमियान आमदार गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ और उसके साथियों पर गोलीबार किया है। उसमें 2 लोग जख्मी है और आगे की तहकीकात शुरू है। ठाणे के हिल लाइन पुलिस स्टेशन में महेश गायकवाड़ और गणपत गायकवाड़ का किसी मुद्दे पर आपस में विवाद था। इस कारण थाने में दोनों शिकायत दर्ज कराने आए थे। इस दौरान विवाद बढ़ा और गणपत गायकवाड़ ने गोली चला दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, ममता की चुनौती पर जयराम रमेश बोले, ममता ने जो आंकड़े दिए हैं वो गलत है। सीटों को लेकर ममता को गलत सलाह दी जा रही है। पता नहीं ममता को कौन गलत सलाह दे रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। राज्य के नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दे पर सोचना चाहिए। राज्य के मुद्दे को छोड़कर राष्ट्रीय मुद्दे पर जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने कल कहा था कि 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी कांग्रेस, और इसी को लेकर जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। गलत है, वो बिल्कुल गलत है। पता नहीं कौन उनको सलाह दे रहा है सीटों के बारे में, पर मुझे पूरा विश्वास है कि जिन सीटों का जो आंकड़े दिए हैं ममता जी ने, वो बिल्कुल गलत साबित होगा। मैं यही कहूंगा कि वो बार बार कह रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। हम भी इंडिया गठबंधन में हैं। हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम इंडिया गठबंधन को और मजबूत करें, और एक ही निशाना होना चाहिए, हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इंडी गठबंधन में आपसी कलह लगातार खुलकर सामने आ रही है। पहले नीतीश कुमार ने बड़ा झटका दिया, बीजेपी के साथ सरकार बना ली, और अब ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बागी तेवर दिखा दिए हैं। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को सीधे सीधे चुनौती दे डाली है और ये कहा है कि अगर हिम्मत है तो वाराणसी जाओ और बीजेपी को हरा कर दिखाओ। 300 में से 40 सीटें भी कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। आइए आपको दिखाते हैं कैसे ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। इंडी गठबंधन में तकरार, ममता करे खबरदार। कांग्रेस वर्सेस टीएमसी, इंडी गठबंधन का दिए। বুকের পটা থাকতো দেখতাম ইউপিতে এলাহাবাদে গিয়ে বিজেপিকে হারিয়ে এসো। विपक्षी गठबंधन में बढ़ता टकराव मोदी और बीजेपी के भरोसे को और मजबूत कर रहा है। इंडी गठबंधन में लगातार टकराव ने बीजेपी के लिए 2024 का रास्ता साफ कर दिया। इंडी गठबंधन के लिए ये राजनीतिक गुत्थी इतनी उलझती जा रही है कि एक के बाद एक पार्टी और नेता इसमें फंसते जा रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता राहुल की यात्रा से भड़की हुई है। यात्रा के बंगाल आने पर जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया है और कहा कि इंडी गठबंधन में होने के बावजूद मुझे बताया तक नहीं। এক জায়গায় দাঁড়াতে কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। সারা ভারত 300টা সিট লড়ে, আজ তোমাদের এত অহংকার, এত অলংকার। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह बयान इंडी गठबंधन में टूट का सबसे बड़ा सबूत है। लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन पूरी तरह से बिखर चुका है। विपक्षी गठबंधन के नेता अब अपने अपने राह चलने का प्लान बना चुके हैं।
कांग्रेस के खिलाफ ममता का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। चुनाव से पहले ममता कांग्रेस से दो हाथ करने को तैयार है। तभी तो ममता ने कांग्रेस को इतना बड़ा चैलेंज दे दिया। ममता ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि दम है तो वाराणसी में मोदी को हरा कर दिखाओ। मतलब ममता ने साफ कर दिया है कि मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। আমাকে একবারের জন্য জানায়নি, আমি জানতেই পারিনি। তুমি বাংলা না বেশি ইউপি গেলে না কেন? বুকের পাটা থাকতো দেখতাম ইউপিতে এলাহাবাদে গিয়ে বিজেপি কে হারিয়ে এসো। मुर्शिदाबाद में बीड़ी कामगारों से राहुल की मुलाकात पर ममता ने निशाना साधा। ममता ने इसे फोटोशूट करार दिया है। नाम लिए बिना कहा कि आजकल फोटोशूट का नया चलन देखने को मिल रहा है। जो लोग कभी चाय के स्टॉल पर नहीं गए, अब वे बीड़ी कामगारों के साथ बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी के बयान पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इंडी गठबंधन में कांग्रेस टीएमसी समेत कुल 27 पार्टियां हैं। केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार ही बनेगी। ममता के इन बयानों से इतना तो साफ है कि कांग्रेस और टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कभी भी ममता इंडी गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर सकती है और इसके साथ ही विपक्षी गठबंधन का वो सपना भी टूट जाएगा जो विपक्ष के नेताओं ने इस गठबंधन के बनने से पहले देखा था। इंडी गठबंधन एकजुट होने के लाख दावे क्यों न करता हो, लेकिन गठबंधन के नेताओं के हालिया बयानों पर नजर डालें तो सब कुछ साफ नजर आने लगा है। मोदी के सामने विपक्षी नेता नतमस्तक हो चुके हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा लग चुका है कि मोदी को रोकना असंभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तिनका तिनका इंडी गठबंधन कैसे बिखरा है आपको बताएंगे, लेकिन कांग्रेस को कैसे ममता बनर्जी ने धो डाला पहले वो देख लीजिए। कांग्रेस 300 में से 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी, बड़ी चुनौती ममता बनर्जी की तरफ से दी गई है। कांग्रेस में हिम्मत है तो बनारस में बीजेपी को हराकर दिखाए, क्योंकि बनारस है प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र। कांग्रेस में आखिर इतना घमंड क्यों है, क्यों अपना घमंड कांग्रेस दिखा रही है, इससे भी ममता बनर्जी को परेशानी है। और उनका कहना है कि आजकल फोटोशूट का नया चलन देखने को मिल रहा है। और कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल में आई, लेकिन उन्हें बताया नहीं गया। यहीं से पूरा कलह जो है वो शुरू हुआ और ममता बनर्जी ने दूरी बनानी शुरू कर दी। उनका कहना है कि हम गठबंधन में हैं, लेकिन मुझे प्रशासन से इसके बारे में पता चला कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल की तरफ कूच कर रही है। और ऐसे में लगातार एक के बाद एक प्रतिक्रिया, तीखी प्रतिक्रिया ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ दे रही हैं, जिसके बाद जयराम रमेश ने भी कहा कि हमें राज्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। मोदी को हराना है तो एकजुट होना होगा। लेकिन तिनका तिनका बिखर चुका है इंडी गठबंधन और ममता बनर्जी ने आईना दिखा दिया है कांग्रेस को। अगली बड़ी खबर आपको गायत्री बताएंगी। और अगली बड़ी खबर है सीरिया और इराक से, जहां पर सीरिया और इराक के कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। और बताया जा रहा है कि इस एयर स्ट्राइक में ईरान समर्थित मिलिशिया के 18 लोगों की मौत की खबर है। ये पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जॉर्डन हमले के जवाब में अमेरिका ने सीरिया और इराक पर एयर स्ट्राइक कर दी है। अमेरिका ने बयान जारी कर बताया कि लड़ाकू विमानों ने इराक और सीरिया में ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और उनके समर्थित मिलिशिया से जुड़े हुए 85 से अधिक ठिकानों पर जवाबी हवाई हमले किए हैं। सीरिया में हवाई हमलों में ईरान समर्थित मिलिशिया के 18 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। अमेरिकी सेना सीरिया में कमांड सेंटर, ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल के गोदामों को निशाना बनाया है। ईरान समर्थित आतंकी समूहों के ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने एक बयान में कहा कि अमेरिका मध्य पूर्व में संघर्ष नहीं चाहता है, लेकिन अगर किसी अमेरिकी को नुकसान पहुंचता है तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। कुछ दिन पहले जॉर्डन में ईरान द्वारा समर्थित आतंकी समूह के ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, जिसके जवाब में अमेरिका ने सीरिया और इराक पर हमला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस दौरान विवाद बढ़ा और गणपत गायकवाड़ ने गोली चला दी। रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, ममता की चुनौती पर जयराम रमेश बोले, ममता ने जो आंकड़े दिए हैं वो गलत है। सीटों को लेकर ममता को गलत सलाह दी जा रही है। पता नहीं ममता को कौन गलत सलाह दे रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, राज्य के नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दे पर सोचना चाहिए।
राज्य के मुद्दे को छोड़कर राष्ट्रीय मुद्दे पर जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने कल कहा था कि 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी कांग्रेस, और इसी को लेकर जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। गलत है, वो बिल्कुल गलत है। पता नहीं कौन उनको सलाह दे रहा है सीटों के बारे में, पर मुझे पूरा विश्वास है कि जिन सीटों का जो आंकड़े दिए हैं ममता जी ने, वो बिल्कुल गलत साबित होगा। मैं यही कहूंगा कि वो बार बार कह रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। हम भी इंडिया गठबंधन में हैं। हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम इंडिया गठबंधन को और मजबूत करें, और एक ही निशाना होना चाहिए, हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इंडी गठबंधन में आपसी कलह लगातार खुलकर सामने आ रही है। पहले नीतीश कुमार ने बड़ा झटका दिया, बीजेपी के साथ सरकार बना ली, और अब ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बागी तेवर दिखा दिए हैं। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को सीधे सीधे चुनौती दे डाली है और ये कहा है कि अगर हिम्मत है तो वाराणसी जाओ और बीजेपी को हरा कर दिखाओ। 300 में से 40 सीटें भी कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। आइए आपको दिखाते हैं कैसे ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। इंडी गठबंधन में तकरार, ममता करे खबरदार। कांग्रेस वर्सेस टीएमसी, इंडी गठबंधन का दिए। বুকের পাটা থাকতো দেখতাম ইউপিতে এলাহাবাদে গিয়ে বিজেপিকে হারিয়ে এসো। विपक्षी गठबंधन में बढ़ता टकराव मोदी और बीजेपी के भरोसे को और मजबूत कर रहा है। इंडी गठबंधन में लगातार टकराव ने बीजेपी के लिए 2024 का रास्ता साफ कर दिया। इंडी गठबंधन के लिए ये राजनीतिक गुत्थी इतनी उलझती जा रही है कि एक के बाद एक पार्टी और नेता इसमें फंसते जा रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता राहुल की यात्रा से भड़की हुई है। यात्रा के बंगाल आने पर जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया है और कहा कि इंडी गठबंधन में होने के बावजूद मुझे बताया तक नहीं।